मैं बलवीर सिंह। आज आपको टॉपिक नंबर 3 बैंकों के कोषों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है ये पढ़ाया जा रहा है। बैंक वर्तमान में एक ऐसी संस्था है जो प्राय दूसरे के धन से अपना व्यापार करती है मतलब बैंक दूसरे लोगों से पैसा लेती है, उसको एक अच्छी पूंजी बनाती है और पूंजी बनाने के बाद उसका व्यापार वह दूसरे लोगों के साथ में करती है। हम ये कह सकते हैं कि बैंक ने पिछले टॉपिक में जो पैसा लिया, कहाँ से लिया था? अंश पूंजी से लिया था, खातों से लिया था, शाख से लिया था या अन्य स्थानों से लिया था। उससे एक बहुत अच्छी पूंजी बनाई और उस पूंजी को लाभ कमाने के उद्देश्य से या बिना लाभ कमाने के उद्देश्य से उसको वापस दूसरे ग्राहकों को दे दिया जिसको उसकी आवश्यकता थी। बैंक दो प्रकार ध्यान रखता है व्यापार करते समय। एक तो अपना ध्यान रखता है कि उसका अपना हित इसमें हो, अपना हित इसमें सुरक्षित हो, और दूसरा जमाकर्ताओं का हित सुरक्षित हो। जमाकर्ताओं का विशेष बात यह है कि जो जमाकर्ता अपना धन बैंक में जमा करते हैं उनका विशेष ध्यान व सुरक्षा उसको रखनी पड़ती है, क्योंकि उसकी पूरी गारंटी बैंक की होती है। बैंक को पैसा वापस मिले या ना मिले, उसका पैसा डूब जाए किसी कंडीशन में, लेकिन बैंक उन लोगों का पैसा अवश्य वापस करती है जिन लोगों ने बैंकों में अपना धन लगाया हुआ है। और इस बात की गारंटी न केवल बैंक बल्कि रिजर्व बैंक और भारत सरकार भी इस बात की गारंटी देती है। ये विशेष बात यहाँ पर यह है कि इस बात की गारंटी कौन देती है? इस बात की गारंटी आरबीआई भी देती है कि हम इस बात की गारंटी लेते हैं, और आरबीआई के साथ साथ भारत सरकार भी इस बात की गारंटी लेती है कि जो पैसा हमने लगाया है, जनता लगा रही है, वो पैसे की गारंटी हम लेंगे कि हम उस पैसे को वापस करवाएंगे। अभी हाल ही में एक उदाहरण के तौर पर एक बैंक लगभग दिवालिया होने के कगार पे था, आप लोगों की नॉलेज में होगा, लेकिन उस बैंक का पैसा भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के माध्यम से वापस करवाया और उस बैंक को पुनः चालू किया। बैजहाट लिखते हैं कि साहस व्यापार का जीवन है, किंतु सावधानी न कि भीरुता बोलते हैं डर को, मतलब सावधानी न कि भीरुता आधुनिक बैंकों का सार है। मतलब हमें सावधानी बरतनी है, डरना नहीं है। हम डर करके कोई भी व्यापार नहीं कर सकते, जो कि प्रत्येक व्यापार के अंदर जोखिम होता है। बैंक अपना जो विनियोजन करते हैं वो लगभग 7 और 8 प्रकार से करते हैं। पहला विनियोजन नंबर 1 विकेंद्रीकृत विनियोग, दूसरा निवेश की उपयोगिता, तरलता का सिद्धांत, धन की सुरक्षा का सिद्धांत, प्रतिभूतियों की विकसितता का सिद्धांत, राष्ट्रीय हित का सिद्धांत, विनियोगों की कर मुक्ति का सिद्धांत, निवेशों की कीमत का स्थिरता का सिद्धांत। ये 8 प्रकार इसके होते हैं। उसका बैंक के विनियोग, बैंक 2 प्रकार के विनियोग करता है, लाभ न देने वाले विनियोग और लाभ देने वाले विनियोग। बैंकों के पास जो पैसा पूंजी के रूप में इकट्ठा होता है उसमें पहला है लाभ न देने वाले। ऐसी जगह पर पैसा लगाना, ऐसी स्थान पर पैसा लगाना, ऐसी कार्यों में पैसा लगाना जहां पर बैंकों को कोई लाभ नहीं होता। बैंक केवल अपनी प्रतिष्ठा इसके लिए प्रयोग करते हैं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए। जैसे प्याऊ लगवा दिया, वाटर कूलर लगवा दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं, होल्डिंग्स लगवा दिए, पुलिस के बैरिगेटिंग बनवा दिए,
तो बैंक अपना पैसा किस कार्य में लगाते हैं? प्रतिष्ठा के लिए। और उससे क्या होता है? बैंकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। एक तो बैंक का उसमें जो है गुडविल में वृद्धि होती है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, दक्षता में वृद्धि होती है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 नगद कोष, नंबर 2 मृत कोष। इसके बारे में कल बताएं। धन्यवाद।